तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से वापस आने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहता हूं मैं। और फिर से आपके लिए लेके आ चुका हूँ डायमेंशन गेटकीपर का एक नया एपिसोड। और साथ ही साथ में भाई आप लोग को बताना चाहता हूँ यार कि ये 400 सब्सक्राइबर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यार और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्या जल्दी से जल्दी यार ऐसे ही मेरे 1K सब्सक्राइबर कर दो। क्योंकि यार दूसरे चैनल्स में जैसे मैं जाता हूँ देखता हूँ, इस साला 1-2 महीने के अंदर उन लोग 4-5 वीडियो के अंदर ही साला वायरल हो जा रहा है। कैसी पता नहीं यार, ये यूट्यूब को घूस मूस दे रहा है क्या, जो यार मेरा चैनल ग्रो अप हो ही नहीं रहा, एकदम आस्ते आस्ते हो रहा है। तो यार से जल्दी से यार कर दो यार, वरना मेरा मन कर रहा है चुल्लू पर पानी में डूब मरने का। यार क्या बताऊँ यार तुम लोग को। तो यार पहुंचा दो यार 1K तक जल्दी से जल्दी। और यार चलो यार बिना किसी बकवास के बनेंगे एपिसोड की तरफ। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हमारा स्किनर बॉय होता है वो 10, 9, 8 करके गिनती कर रहा होता है। और हमारे जो शॉर्ट सेंटेंस और हमारे जो सैंगी है उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लोग अनदर वर्ल्ड में चला गया, ये बात हम लोग को पता है। तो ये वहीं से निसिनशिप होता है और हमें देखा जाता है हमारे जो डोर को, जहाँ से एकदम से धूल निकलता है। तभी अंधेरी रात में हमें देखा जाता है दो बंदे बात कर रहे होते हैं, जो हमारे सैंगी और स्केली होता है। और हमारा सैंगी बोलता है, क्या तुम्हें कोई और अच्छा सा बैटल सूट नहीं मिला है, कोई अच्छा बैटल सूट। तो यार स्केली होता है, वो बताता है मैं एक स्कैवेंजर हूँ, ना कि एक जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड स्केलेटन। समझे कि मैं एक स्कैवेंजर हूँ, इसीलिए मुझे जो मिलता है मैं वही उठा लेता हूँ। और हमें दिखाया जाता है हमारा सैंगी ऐसी बात क्यों बोल रहा होता है, क्योंकि हमारे शॉर्ट सिंटेक्स को पहना दिया होता है यहाँ पर, जो होता है बनी गर्ल ड्रेस। और ये ड्रेस असलियत में एक आर्मर होता है, जो यार ब्लू रैंक की होता है। और साथ ही साथ इसका कुछ एबिलिटी होता है जो बताने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूज़ होगा नहीं इस एपिसोड में भी, कहीं इसे पहना के जस्ट लेके जाए। इसका नाम बस सुन लो, इसका नाम है गॉड बर्नी डेस। मतलब यार कुछ भी राइटर कुछ भी डाल रहा है यहाँ पर यार। और फिर यहाँ पर जो मस्केली होता है वो बोलता है, अब मुझे पता चला कि तुम साले इंसान इतने ज़्यादा ऑब्सेस क्यों होते हो ड्रेस को लेके, वो भी वुमेन के। तो यार हमारा जो सैंगी होता है वो बोलता है कि यार तुम काहे के लिए इतना बकवास कर, तुमसे एक बोला था अच्छा से नहीं आर्मर देने को, तुम एक अच्छा से नहीं आर्मर दिए नहीं, ऊपर से तुम ये सब चीज़ बता रहे हो। तो यार हमारा जो स्केली होता है वो बोलता है, अरे यार मैं क्या करूँ, एक किसी लड़की के लिए मैं पहली बार आर्मर निकाला हूँ, और जो मुझे लड़की का फिटिंग का सिर्फ यही एक आर्मर मिला है, तो मैंने यही दे दिया। तुम इसे बिना कपड़ों के तो नहीं ले जा सकते हो ना, और तुम अन्य अदर वर्ल्ड का भी कपड़ा इसे पहना के नहीं लेके जा सकते हो। तो यार जो मुझे अच्छा मिला वही मैं तुम्हें दिया हूँ, और क्या मतलब हमारा के लिए फुल्ली मज़ा ले रहा होता है हमारा सैंगी का भाई। वहाँ से निसिनशिप होता है, हमें इन हीरो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा सैंगी होता है वो चिल्लाता हुआ, मुझे मदद करो, इस ये मरने वाली है। जैसे हीलर लोग होता है हमारे सैंगी को देखता है, वैसे बोलता है जो बच्चा जिया है, मतलब हमारे हीरो को उसके टाइटल से बुला रहा होता है। जो यार प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा हुआ होगा उसे पता नहीं होगा, और जो प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है वो जाके देख लो, जिन्हें पता है वो को पता ही होगा। तो यार हमारा सैंगी होता है वो बोलता है, क्या ये डैम टाइटल है, अभी तक यहाँ से नहीं गया है। फिर जो हमारे शॉर्ट सेंटर्स को होता है वो बेड में सुला देती है। और फिर जो हमारा जो सारे के सारे जो हीलर होते हैं हमारे शॉर्ट सेंटर्स को देखने लगता है, और एक हीलर बोलता है, ऐसे ऐसे देखिए इसने जो है गॉडली बनी ड्रेस को पहना, मतलब आर्मर को पहना है। ड्रेस आर्मर यार मैं गुलवा रहा हूँ थोड़ा सा, तो यार समझ जाओ आर्मर ड्रेस एक ही बात है। तो यार यहाँ पर दूसरा एक बात आता है कि ये रिलीजन का है, मतलब यार इस टाइप का ड्रेस कोई एक रिलीजन टाइप का ही इसमें पहनता है इन लोग के यहाँ पर, मुझे इतना नहीं पता, जान के फ़ायदा नहीं है। तो यार अगला बोलता है, इसके इतनी ज़्यादा चोट लगी है कि हमें एक जो हाई लेवल की जो हीलिंग प्रोसेस को करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा शायद। तभी होता है हमारा सैंगी अपने पास से एक पाउच निकालता है और बोलता है, ये आप ले लीजिए, इसके अंदर जितने भी गोल्ड है। और फिर जो होता है हमारा सैंगी मनी मन सोचता है, ये वही पाउच है जो मुझे प्रिंस ने ऐसे रिवॉर्ड के तौर पे दिया था। फिर जो पीछे से एक बंदा होता है वो बोलता है, क्या ये वही पैसा नहीं है जो तुम्हें प्रिंस ने तोहफे के तौर पे दिया थे। और जो सैंगी होता है वो बोलता है, हाँ आपको कैसे पता चला। फिर ये जो बंदा पैसे का बैग को लिया होता है वो बोलता है, असलियत में ये जो पाउच है उसके ऊपर जो ये सिंबल बना हुआ है वो इम्पेरियल फैमिली का है, और इसका मतलब होता है हद से ज़्यादा फॉर्चून, और इस बैग के अंदर होता है मतलब
ये हमारा सैंगी होता है, वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, सारे के सारे पैसे ले लो और जल्दी से उसे हीट करो, ये तो इनफ ही होंगे ना तुम लोग के लिए। और ये ऐसे चिल्लाना देख के जो हमारा जो सारे के सारे फीस्ट होते हैं वो थोड़ा देर के लिए चौंक जाते हैं। और फिर जो होता है सारे के सारे फीस्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों क्यों नहीं, ये पहले पैसे पैसे इनफ है, नहीं इनफ है इनफ है। अब यार हकला रहे होते हैं, और ये हकलाना क्यों होता है ये थोड़ा देर बाद तुम लोग को मैं बताने वाला हूँ। सारे के सारे जो प्रीस्ट होते हैं वो हमारे शॉर्ट सेंटेंस को होता है वो हील करने स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो हमारा जो सैंगी होता है वो उनका देखते हुए मन ही मन सोचता है कितने सारे जो पर्सन है वो शॉर्ट सेंटेंस को हील कर रहे हैं। सच में जो ह्यूमंस है वो ट्रस्ट बदली है भाई, ट्रस्ट बदली ने पैसा बढ़ दी है, मतलब पैसा मिलेगा तो सब कुछ होगा। अभी अचानक से नहीं, हमारे जो हीरो के सामने बहुत सारे नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगते हैं जिन्हें मैं एक एक करके बताता हूँ, सुने सही से। तो ये पहला नोटिफिकेशन में है कि आप जो बैटलफील्ड को बहुत टाइम से हो नहीं ज्वाइन किए, इसीलिए जो आपके जो टाइटल है वो डिमोलिश हो चुके हैं, मतलब यार ख़त्म हो चुका है। जो यार जो बच्चा है जिया है वो वाला टाइटल के बारे में बात कर रहा है। और फिर जो होता है वो बताता है कि आप बैटलफील्ड में वापस आ चुके हैं और आपने जो अपने कम्युनिटी को है वो कैरी करके यहाँ तक लाया है और उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए आपने अपने सारे के सारे पैसे हैं वो झोंक दिए है उसे बचाने के लिए। आगे नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि जो आपने गोल्ड कॉइन दिया है, रॉयल गोल्ड कॉइन, वो असलियत में जो नॉर्मल गोल्ड कॉइन से 100 गुना ज़्यादा महंगा होता है। मतलब हमारा हीरो ने अगर उन लोग को जो 100 गोल्ड कॉइन दिया होगा तो असलियत में उसका वैल्यू होगा जो 10,000 गोल्ड कॉइन के बराबर। मतलब 10,000 गोल्ड कॉइन यार ऐसे उड़ा दे रहा है हमारा बंदा, देखो कुछ सीखो तुम लोग। और तुम लोग इधर साला एक तो चॉकलेट खरीद के सिर्फ अपनी बंदी लोग को दे रहे हो, कुछ तो शर्म करो यार। और दूसरा नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि आपने जो इतना पैसा है वो इसके ऊपर खर्च किया है कि इसमें कई बार जो इंसान हील हो सकता है। और एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि आपने इसीलिए एक नया जो टाइटल है वो खुद से फिर से बनाया है। टाइटल का नाम है एक बच्चा जिसने जिया है। भाई कसम से हमारा हीरो को फिर से घुमा फिरा के वही टाइटल वापस से नहीं दे दिया है। और जी यार जिसे सुन के हमारा हीरो तो बिल्कुल ए व्हाट द फक, यार हमारा हीरो फुल शॉक हो गया था भाई, क्या यार इतना मुश्किल से यार उससे बचा था और फिर से वही टाइटल रिटर्न में दे रहा है, मेरे को पकड़ के मारूंगा सिस्टम तेरे को मैं। और जो इधर होता है सारे के सारे पीछे होते हैं वो फिर से मुड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और ब्लश कर रहे होते हैं, पता नहीं क्यों, शायद हमारे शॉर्ट सेंटेंस को देख के। तो वो बोलते हैं ये बच चुकी है, जिंदा है, ये जिंदा है, वो लोग चिल्ला रहा होता है, मतलब हमारे हीरो को बता रहा होता है। हमारा सैंगी होता है वो अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है हाँ वो कैसी है। तो यार जो प्रीस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, बोलते हैं हाँ हम लोगों ने उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छा मैजिक होली मैजिक इस्तेमाल किया जिसके वजह से वो थोड़ी देर में होश में आने वाली है। और जो पता नहीं कहाँ से पर ये लोग जो सोल्जर्स है वो घेर के हमारे हीरो को देख रहा होता है या साइड अंदर में शॉर्ट सेंटेंस को भी देख रहा होता है। फिर जो दामा सैंगी वहाँ से जो निकल जाता है उस टेंट से और जाते हैं हुए बोलता है चलो तब मैं चलता हूँ। और पीछे से जो वो सारे के सारे बंदे होते हैं बोलते हैं हाँ बच्चा जो जिया है जाओ अपनी ज़िंदगी जी लो। ऐसे ही हमारा हीरो जा रहा होता है वहाँ पर जहाँ पर हमारा स्केली होता है वो बताता है हाँ मैं इसके अंदर से होता हूँ बहुत ही ज़्यादा ठंडस टाइप में जो लाइफ फोर्स की एनर्जी महसूस कर सकता हूँ, मतलब ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। और फिर जो हमारा हीरो होता है मनी मन होता है हाँ इतना ज़्यादा पैसा दिया यार कुछ तो कमाने चाहिए वरना यार कूट देता इन लोग को। फिर जो हमारा हीरो होता है वो अपने शॉर्ट सेंटेंस को लेके एक टेंट के अंदर जाने लगता है। तो तभी जो होता है जो हमारे सैंगी होता है मनी मन सोचता है कि जल्दी से जल्दी मुझे जो अनदर वर्ल्ड में जाना पड़ेगा और किसका कपड़ा को वापस से नीचे पहनाना पड़ेगा वरना मेरे गर्दन है वो हवा में उड़ रही होगी अगर इसने मुझे देख लिया इस हालत में इसे लेके जाते हुए। और यार मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं है यार, तुम लोग भी सोचो यार हमारे हीरो ने कपड़े कैसे चेंज किए होंगे यार, मतलब यार तुम ही सोचो यार इस जगह पे तो कुछ तो मामला गड़बड़ है बीरू, कुछ तो गड़बड़ है दया।
और फिर आगे स्टोरी लाइन में बढ़ते हैं बिना किसी बकवास के। तो आगे हमें दो नाइट भी दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं हमारे संगी को लेके कि देखो यार लवी रवि कपूर कितना ज़्यादा पैसा उड़ा रहा है अपने जाने मन के ऊपर। तो यार दूसरा वाला बंदा होता है मेरे पास अगर इतना पैसे होगा तो मैं यार एक लड़की पे ऊपर थोड़ी उड़ाऊंगा, मेरे पास तो 1000 से नहीं ज़्यादा जाने मन होगी। मतलब यार लड़की का पर्सपेक्टिव देखो यार, मतलब पैसा है तो लड़कियां आती जाती रहेंगी। फिर यार वहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है किसी का आँख खुल रहा होता है और वो और कोई नहीं हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है जो अपने आँखों को खोल रही होती है। फिर उसे उठते हुए सैंगी हमारा देखता है और बोलता है हाँ तुम उठ गई हो। और जो हमारे सैंगी को जैसे ही शॉर्ट सेंटेंस देखती है वैसे वो चौंक जाती है और जो फटाक से नहीं अपना तलवार होता है वो हमारे सैंगी के गर्दन पर रखती है और बोलते तुमने मेरे साथ क्या किया है मुझे बताओ भाई साहब। और फिर जो हमारा सैंगी होता है वो बिल्कुल भी डरता नहीं है तलवार का नो कुछ है गर्दन में, लेकिन ये बेटा बिल्कुल भी डरेगा नहीं। और फिर आगे आराम से नहीं बोलता है कि असलियत में मैंने तुम्हारे ऊपर जो है हीलिंग स्किल का इस्तेमाल किया है और मेरा ये हीलिंग स्किल है वो रिक्वायरमेंट करता है कि जिसका ऊपर मैं इसे इस्तेमाल करूँ वो बेहोश होना चाहिए। और फिर हमारे शॉर्ट सेंटेंस होती है अपने आप को देखती है और मन ही मन सोचती है हाँ मेरी जो सारी की सारी चोटें है वो हील हो चुकी है। और फिर जो अपनी सलवार को पीछे लेते हुए शर्माते हुए बोलती है मुझे माफ़ करना मैंने तुम्हें मिस जज किया है। बहन तूने एकदम मिस जज नहीं किया, तूने एकदम सही जज किया है क्योंकि यार मेरे को भी नहीं पता और हमारे ऑडियंस को भी नहीं पता कि इसने साला कपड़ा कैसे चेंज किया और ये फिर से चेंज कर दिया यार। मतलब यार कसम से सारा कुछ देख लिया होगा यार कसम से। सैंगी तुम बड़ा बहुत हरामी किस्म का इंसान हो। ठीक है तो फिर आगे बढ़ते एपिसोड की तरफ। वो आगे इन हमारे सैंगी भाई बोलते हैं क्या तुम ठीक हो और क्या तुम उससे लड़ सकती हो। और ये और किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, ये हमारे स्किनर भाई साहब के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी कुछ चीज़ देख के होता है हमारा सैंगी अचानक से नहीं चौंक जाता है। जो चीज़ हमारा सैंगी देखता है वो असलियत में एक टाइटल होता है जो हमारे शॉर्ट सेंटेंस के ऊपर ऊपर से नहीं लग गया होता है। उसका टाइटल होता है शॉर्ट सेंटेंस ऑफ द होली गार्डियन, ऐसे ही कुछ नाम होता है यार। ये उतना समझ में नहीं आया है इसका क्या काम है। और यहाँ पर हमारे शॉर्ट सेंटेंस फुल स्वाग में बोलते हैं मैं उसे जान से मार दूंगी और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी जो होली पावर है होली स्किल यार जो हीलिंग का वो जो भी बताती है इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फीलिंग आ रही है। और जिसे देख के यार हमारा संगी मनी मन रो रहा होता है और बोलता है साला मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और मुझे साला ये क्या जो बच्चा जिया है ऐसी साली स्किल मिल रही है। और इसे देखो यार इसे साले गॉड टीयर की स्किल भी शायद मिल चुकी है अभी एक दिन यही कि नहीं यही है। और यार ऐसे ही हमारा जो सैंगी होता है वो सोच रहा होता है साला ये स्किल का इस्तेमाल कैसे क्या है कि कुछ एट्रीब्यूट कुछ बढ़ा दी गई होगी कि पता नहीं यार। ऐसे ही मन ही मन हमारा सैंगी सोच रहा होता है। यार फिर हमारा सैंगी होता है उस जो शॉर्ट सेंटेंस से पूछता है कि तुम उससे भूल मत जाना ये पूछना कि जो उसको हायर किसने किया है। तो यार हमारे शॉर्ट सेंटेंस बोलते हैं हाँ तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो दोनों जैसे ही बात कर रहे होते हैं तभी पीछे से नहीं कोई बोलता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और दो जो दोनों होते हैं वो पीछे मुड़ के देख और पीछे और कोई नहीं हमारा सस्ता सुकूना होता है, मतलब हमारा जो स्किनर भाई साहब जो यार कसम से बैडेस्ट अंदाज में भी आ रहा होता है। उसकी तरफ चारों तरफ होता है वो रेड कलर की एक ऑरा टाइप की घिरी हुई होती है उसको। और वो बोलते हैं ओ माय कितनी ज़्यादा कोइंसिडेंट है ना नेट सैंगी तुम भी यहाँ पर हो। फिर जो हमारा जो सैंगी की तरफ जो शॉर्ट सेंटेंस होते हैं देखते हुए बोलती है अगर तुम्हारे पास हीलिंग के अलावा कोई और फाइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो शायद से तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए और जाके कहीं पे छुप जाना चाहिए। और जो हमारे शॉर्ट सेंटेंस और मन ही मन कुछ और सोच रही होती है। मन ही मन सोचती मैं वो ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि इसने और कितनी ज़्यादा स्किल है अपनी छुपा के रखी है, शायद से नहीं इसके पास कोई अच्छी से फाइटिंग स्किल भी होती ही होगी। और हमारे जो नेट सैंगी है मतलब सैंगी वो ज़्यादा डरा हुआ होता है और शांत होता है जो हमारे स्किनर को देख के। और जो हमारे शॉर्ट सेंटेंस की उम्मीदों में हमारा सैंगी पानी नहीं मारता है बल्कि मुफ्त के चला जाता है और बोलता है कि हाँ मेरे पास कोई स्किल नहीं है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो तुम ध्यान रखना अपना और गुड लक शॉर्ट सेंटेंस इससे फाइट करने के लिए जीत के आना।
और जिसे देख के हमारे शॉर्ट सेंटेंस होते हुए चौंक जाती है और वो यहाँ दरवाजा बंद करे भाग भी जाता है। यार हमारे शॉर्ट सेंटेंस मनी मन शायद सोच रही होगी, साला खोदा पहा निकली चुईया, वही बात हो गई यहाँ पर। फिर ये पीछे से स्किनर होता है, वो बोलता है चलो मेरी जान अपनी जो गेम को आगे बढ़ाते हैं। मतलब यार इसके लिए तो गेम ही है ये एक तरफ से। अचानक से नहीं हमारे शॉर्ट सेंटर होते हैं, तलवार से एक स्लास लगाती है। जो स्लास होता है डायरेक्टली हमारे स्किनर के वो चेहरे पे लगता है और जो एक बहुत बड़ी सी स्लास बन जाती है असलियत में, वो जो स्लास हमारी शॉर्ट सेंटर से चलाया होता है। और हमें शॉर्ट स्लास की पावर दिखाई जाती है जो बहुत ही ताकतवर होता है और जो दीवार के तोड़ के वो आसमान की तरफ बढ़ जाता है वो शॉर्ट स्लास। और जो तभी होता है हमें स्किनर भाई साहब की दिखाया जाता है जो उस अटैक को डॉच कर लिया होता है और वो बोलता है क्या तुम सच में मुझे अभी स्क्रैच कर सकती हो, मतलब चोट पहुंचा सकती हो। फिर उसी मलबा में से कोई बोलता है इम्पॉसिबल, और ये बोलने वाला और कोई नहीं हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है और बोलते वो इतने पास से उसने उस अटैक को डॉच कर लिया है। अपनी जो शॉर्ट सेंटेंस है मन ही मन सोच रही होती। फिर जो हमारा स्किनर होता है वो बोलता है नेट्स आएंगी, हाँ उसके आने के बाद ही तुम मुझे चोट पहुंचा पा रही हो। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि उसके ऊपर जब मैंने कर्ज का इस्तेमाल किया था उसने कर्ज से बच किया था। उसका ऊपर 7 बार मैंने असैसिन से हमला गिरवाया था लेकिन वो उससे भी बच गया। और यहाँ तक कि जब मैं तुम्हारे ऊपर उतने ज़्यादा खतरनाक अटैक कर रहा था उस टाइम पे उसने तुम्हें बचा के जो तुम्हें हील कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, ये कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है ना। और ये हमारे जो यार स्किनर होता है वो बोल रहा होता है और हमारी जो या शॉर्ट सेंटेंस होती है मनी मन सोच रही होती है नेट संगी, हाँ वो एक इंटरेस्टिंग पर्सन तो है लेकिन मैं अभी चाहती हूँ कि वो यहाँ से दूर भाग जाए और कहीं छुप जाए, क्योंकि इस मॉन्स्टर के हाथों में अगर वो गलती से ही पड़ गया तो मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि मैं उसे सही से बचा सकती या प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। क्योंकि यार इसके हाथ में पड़ना मतलब हमारा हीरो का राम राम सत्य हो जाएगा। और फिर जो हमारा जो स्किनर होता है वो फिर से पकड़ा जाता है, उल्टी पुल्टी बातें करने लगता है और अपना एक खून को होता है वो चाटने लगता है पता नहीं क्यों। और फिर जो अजीब व गरीब टाइप का हंसने लगता है और कुछ बोलने लगता है जो यार मेरे को तो समझ में नहीं आया है, तुमको भी समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं बताऊंगा भी नहीं। तो यार आगे बढ़ेंगे एपिसोड में। फिर वहीं से सीन शिप होता है और हमें जो अनदर वर्ल्ड की सीन दिखाई जाती है टेंट की तरफ, जहाँ पर ये सारे भाई लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि यार हम जो इतने ज़्यादा पैसे है जो पैसे की पहाड़ है उसे लेना कि उससे ठीक है। तो यार तभी जो एक इंसान होता है वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है तब भी, क्योंकि यार मैंने जो होते है उसकी जो बंदी है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग जो डाली है। तो यार दूसरा बंदा बोलता है क्या तूने भी बंद ब्लेसिंग डाली है, तो क्या बोलता है क्या तूने भी डाली है। तो तीसरा बंदा बोलता है क्या तूने भी डाली है, चौथा बंदा बोलता है तूने भी डाली है, पांचवा बंदा बोलता है क्या तूने भी डाली है। ऐसी कर करके उन लोग आपस में बोलता है क्या तुम सभी ने डाली है, हम सभी ने उसके ऊपर ब्लेसिंग डाली है। तो यार हम सभी ने जब उसके ऊपर ब्लेसिंग डाली है तो यार ये जो ब्लेसिंग है वो आपस में कंबाइन होके जो एक अल्टीमेट ब्लेसिंग असलियत में बन जाएगी जिसका नाम होगा जो गॉड क्या था प्रोटेक्शन ब्लेसिंग ऐसा ही कुछ था। और मैं बताना सॉरी गलती हो गया मेरे से कि वो असलियत में हमारे शॉर्ट सेंटेंस का ब्लेसिंग था जो यह 3 घंटे के लिए उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो इसीलिए जो हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है वो हमारे स्किनर भाई साहब को टक्कर दे रही होती है, वरना यार हमारे स्किनर भैया उसको बोलते छोटी बच्ची हो क्या, और ऐसे ही करके बहुत ज़्यादा पीटता, समझे क्या। तो अब आगे एपिसोड की तरफ देखते हैं हम लोग, जहाँ पर हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है वो जो हमारे स्किनर भाई साहब से अभी भी जो फाइट कर रही होती है और उसके जो वेब होता है हमारे जो वो शॉर्ट सेंटेंस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जो वो शॉर्ट सेंटेंस होती है उससे बच रही होती है। और हमें दिखाया जाता है हमारी जो शॉर्ट सेंटेंस होती है वो इधर से अटैक कर रही होती है और बच भी रही होती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि हमारे शॉर्ट सेंटेंस उससे लड़ते हुए बोलती है अचानक से नहीं इसकी जो थ्रेड की जो स्पीड और ताकत है वो बढ़ रही है पता नहीं कैसे। और यहाँ पर अजीब से नहीं आवाज़ भी आ रही है, जब से ये आवाज़ आ रही है तभी से इसकी जो ताकत है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। जो हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है उस आवाज़ को है लोकेट करने की कोशिश कर रही होती है कि कहाँ से वो आवाज़ आ रही होती है।
फिर जो हमारे शॉर्ट सेंटेंस होती है वो एक दीवार के ऊपर होता है, वो शॉट चला देती है स्लैश, और जिसकी वजह से वो दीवार होता है वो टूटने लगता है और बोलता है यहीं से नहीं वो आवाज़ आ रही है। हमें दिखाया जाता है उस दीवार के अंदर असलियत में जो बहुत सारी होती इंसान की खोपड़ी डली हुई होती है भाई, सो क्रीपी, और जिसे हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है वो देख रही होती है, और वो लोग कुछ अजीब व गरीब होते हैं, वो बोल रहा होता है, मतलब होता है और होती है दोनों एक साथ है, ठीक है। और जो हमारे जो शॉर्ट सेंटेंस जैसे उनको लोग को देख रही होती है वैसे जो उन लोग वो जो अजीब सा नहीं आवाज़ होता है, मतलब कुछ बोल रहा होता है वो और भी जोरों से उन लोग होता है वो बोलने लगता है। फिर होता है हमारा स्किनर होता है एक अलग से नहीं पोज मारता है और बोलता है ओ माय तुमने मेरे जो गिफ्ट है उसे ढूंढ लिया है, लिसन ध्यान से मेरी बात सुनो। ये हमारा स्किनर भाई रोते हुए बोल रहा होता है पता नहीं क्यों। और फिर जो हमारा स्किनर भाई होता है वो बैठ जाता है घुटने के बल और बोलता है कि ये असलियत में हमारे जो वेडिंग सॉन्ग है उसे बजा रही है। और मतलब हमारा स्किनर भाई अपने पास से एक हीरे की अंगूठी निकाल लेता है और काइंड प्रपोज कर रहा है, और ये प्रपोजिंग बहुत ज़्यादा कैजुअल है, मतलब कुछ ज़्यादा कैजुअल टाइप की है। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे जो सिर होते हैं वो असलियत में बोलते हैं द इटर्नल कर्स ऑफ ब्लड। भाई साहब मतलब ये क्या कोई कर्ज टाइप की कुछ कर रहे हैं क्या, पता नहीं यार। फिर वहाँ से तुरंत से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई भाग रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वो पैर असली मर किसी का नहीं हमारे सैंघी का होता है जो वहाँ से भाग रहा होता है। और जहाँ पर हमारा स्केलेटन होता है वो बोलता है हाँ तुम जल्दी से इस जगह से निकल जाओ, ये जगह कुछ सही नहीं है। और फिर जो हमारा जो सैंघी होता है वो बोलता है क्या तुम मेरे संग मजाक कर रही हो, मैं यहाँ पर जो शॉर्ट जेंडर्स है उसे अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा। और फिर जो यार स्केलेटन होता है हमारा स्केली वो बोलता है तुम्हें यहाँ से मेरी बात मान के चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो एक अजीब सा न्यूक्लियस उसको एक्टिवेट कर रहा है। और जो तभी हमारा सैंगी होता है एक जो डोर के पास पहुंच जाता है और वहां पर जो दर्शन एक लात मारता है और बोलता है कि हाँ इसीलिए इस टाइम को सभी ज़्यादा अच्छा है कि इस जगह पे आ जाने को जिससे मैं जो इसको हेल्प कर सकूँ। और बोलता है हमारा इसके लिए बोलता है क्या तुम उसकी हेल्पर होगे, तुम तो यार कुछ कर नहीं सकते, तुम उसके सामने एक बच्चा ही हो, तुम अगर उन लोग के फाइट के बीच में भी जाओगे तुम वहाँ पर मारे जाओगे। फिर जो हमारा संगी होता है जो दरवाजा है उसे खोलने के लिए और भी ज़्यादा दम लगाता है और बोलते हैं हाँ इसीलिए जो मेरे पास है जो दूसरा आइडिया मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। फिर जो हमारा संगी होता है दरवाजा खोल लेता है और बोलते हैं हाँ मैं पहुँच गया तुम देखो इस जगह को। और फिर हमें दिखाया जाता है ये और कुछ नहीं सीसीटीवी रूम है जहाँ पर सुने जो यार नज़र रखने का काम होता है और यार कुछ घुसपैठी या फिर आग लग जाए तो यार वहाँ से अनाउंस किया जाता है। तो यार हमारा जो स्केली होता है बोलता है हाँ मैंने देख लिया इसमें कौन सा खास बात है मुझे ज़रा बताना तुम। और भी जो हमारा संगी होता है वहाँ पर माइक को पकड़ लेता है और बोलता है तुम सिर्फ देखते रहो। और हमारा जो स्केलेटन बोलता है वो बोलता है क्या तुम क्या करने वाले हो यहाँ पर अभी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जो हेवेनी ब्लड कर्स है उसके जो गाना है जो ये सारे के सारे जो सिर होते हैं वो गा ही रहे होते हैं। फिर जब वो स्किनर होता है वो अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है मेरी प्यारी शॉर्ट सेंटेंस। फिर आगे बोलता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा वेडिंग ड्रेस को पहना देता हूँ। और जो हमारा जो स्किनर को थ्रेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आता है और हमारी जो शॉर्ट सेंटेंस है उसे पकड़ने लगता है नीचे से। लेकिन जो हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है वो अपने तलवार से होते हैं उन सारे के सारे जो वेब होते हैं उसे काटने लगती है। जो हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है वो सारे के सारे वेब होते हैं उसे काट भी देती है बहुत आसानी से। उस चीज़ देख के होता है हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है वो चौंक जाती है। जो चीज़ हमारे शॉर्ट सेंटेंस देखती है वो चीज़ है कि उसकी शॉर्ट को होता है वो सारे के सारे जो वेव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक टाइप से पकड़ लेते हैं जिससे कि हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है वो अपने तलवार को हिला भी ना सके। फिर अचानक से नहीं जो हमारा जो स्किनर भाई साहब होता है वो हमारे जो शॉर्ट सेंटेंस के करीब आ जाते हैं और बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारे जो रिंग फिंगर में है अपनी अंगूठी है वो पहना देता हूँ। और जो हमारे शॉर्ट सेंटेंस मन ही मन सोचती है बहुत ज़्यादा ये जो फास्ट है जो हमारे शॉर्ट सेंटेंस को होता है वो अंगूठी पहनाने ही वाला होता है।
तभी जो हमारी जो शॉर्ट सेंटेंस होती है अपनी जो म्यान से होती है वो अपनी तलवार और एक निकाल रही होती है। जो उस वाले तलवार को छोड़ते हुए जो अपने पीछे वाले तलवार है उसको लेके जो हमारे स्किनर भाई साहब के चेहरे पे और एक कट मार देती है। फिर हमारा स्किनर भाई होता है वो तो अपने बैडा अंदाज में बोलते हैं, फिर एक कट मेरे चेहरे पे तुमने मार दिया है। और फिर जो हमारे शॉर्ट सेंटेंस पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है ये चीज़ सही नहीं है, ये जो गाना बज रहा मतलब जो कर्स है उसके वजह से उसकी ताकत और रिजनरेशन बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। और हमारे स्किनर भाई साहब इधर बोल रहे हैं कि जब तक ये जो ब्लड कर्स जो एक्टिवेट है तब तक तुम मुझे हरा नहीं सकती हो, मैं एक इनविंसिबल हूँ और मेरे जो चोट है वो तुरंत हील हो जाएंगे। तो जो हमारा स्किनर भाई साहब होता है आराम से बैठते हुए बोलते हैं हाँ तुम रजिस्ट कर सकती हो, क्योंकि यार रजिस्ट करने का मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है उसमें कुछ अलग ही मज़ा आता है। और ये पहले से ही तुम्हारे फेथ में लिखा हुआ है कि तुम जो मेरी ब्राइड बनोगी, मतलब यार खाना बनोगी एक तरफ से देखा गया तो जो हमारे सौ सेंटेंस होते हैं वो अपनी जो दूसरी बार तलवार को फ्री करते हैं बोलते हैं हाँ फेथ वो कुछ भी नहीं होता है, जो फेथ होता है वो एक इंसान अपने हाथों से बनाता है, समझे क्या। फिर जो हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है वो अपने जो हाथों में दोनों तलवार को उठा लेती है, जिसमें से एक के अंदर से होता है वो ब्लू कलर की जो ऑरा निकल रहा होता है और दूसरे में से जो ऑरेंज कलर की ऑरा निकल रहा होता है। फिर जो हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है अपने दोनों तलवार को दोनों हाथ में पकड़ कोई एक स्किल इस्तेमाल करने लगती है, जिसे देख के भाई हमारे स्किनर भाई होते हैं वो हंसने लगते हैं बहुत तेजी से और बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम सच में मेरे जो प्यार के बढ़ते हो, क्योंकि तुमने इतनी ज़्यादा कम उम्र में है वो ट्विन बेड टेक्निक को सीख लिया है, फायर एंड वाटर टेक्निक। यार मतलब कुछ ऐसा है जहाँ पर आग और पानी का एक साथ इस्तेमाल करके अटैक करेगी हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है। और फिर जो हमारे जो शॉर्ट सेंटेंस होते हैं बोलते चलो तुम अब मर जाओ, और जो जोरदार अटैक होता है हमारे स्किनर भाई साहब की तरफ चला देती है हमारी शॉर्ट सेंटेंस है। लेकिन जो हमारा जो स्किनर भाई साहब होता है वो अपने आप को बचा लेता है उस अटैक से डॉज करके। जो हमारा स्किनर भाई साहब होता है डेविल सनी स्माइल देते बोलते हैं गुड, अच्छी ऐसी टेक्निक है ये तुम्हारी। फिर जो हमारे स्किनर भाई साहब वो बोलने लगते हैं कि जो इन सारे के सारे कॉप्स की जो ब्लड है वो 100,000 जो भी है वो ऑब्जर्व करो और तुम जागो ब्लड सरपेंट। तभी जो वहाँ पर बहुत सारा यही रेड एनर्जी आने लगती है। फिर स्किनर भाई साहब आगे बोलता है मेरे रेड सरपेंट मेरी जो फांसे है उसे तुम प्लीज इटरनली स्लीप में डाल दो। और हमें पीछे दिखाया जाता है एक 6 आँखों वाला मॉन्स्टर को हमारा जो ओ यार स्किनर भाई साहब है वो समन कर लिया होता है। और हमारे जो शॉर्ट सेंटेंस होते हैं मनी मन सोचते डैम ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, वो एक मॉन्स्टर को यहाँ पर समन कर चुका है, कर रहा है मतलब कर चुका है नहीं मतलब आधा आया है आधा आना बाकी है। और जो सरपेंट होता है या फिर जो भी होता है हमारी जो शॉर्ट सेंटर की तरफ होता है अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारे शॉर्ट सेंटर के ऊपर पता नहीं यार अटैक करता है कि नहीं करता, लेकिन बोलता है हमारी शॉर्ट सेंटर डैमेज, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा चल रहा है यहाँ पर सिचुएशन। फिर वहाँ पर हमारे सैंगी को दिखाया जाता है जो उस माइक को उठाता है चिल्लाते हुए बोलता है क्या आप रात को क्या कर रहे हैं मुझे बता सकते हैं। अबे यार क्या सब चीज़ पूछ रहा है। और इसी की बकचोदी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो यार कम से कम यार 30 लाइक मार दो, और यार जो नए हैं भाई यार सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो इतना दिन से। और यार पुराने हो तो लाइक मार दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और यार अभी रात का यार 4:30 बज रहा है और मुझे अब नींद भी आ रहा है, अब मैं सोने वाला हूँ और वीडियो कल आ जाएगी। तो यार सी यू लेटर्स एलिगेटर्स ब्रदर्स।